नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन इनिशिएटिव की जिसे लिया है मेरठ के कमिश्नर सर ने। एक ऐसा इनिशिएटिव जो 18 बच्चों को उनके एकेडमिक एक्सीलेंस के आधार पर मौका देगा एक सुनहरे भविष्य का। 18 बच्चों का चुनाव किया जाएगा जनपद स्तर पे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर और फिर उनको गोद दिया जाएगा सीएसआर पार्टनर्स या बड़ी कंपनियों को जो इनके बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान देंगे, इनको पूरी तरह से गोद लेते हुए इनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखेंगे। तो देखिए कैसे ये 18 बच्चों का सिलेक्शन होना है, इसका एक पूरा प्रोसीजर पीपीटी के फॉर्म में 6 जनपदों के साथ शेयर किया गया है। लेकिन ये एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों के साथ केवल इसलिए शेयर किया जा रहा है और इस बार मैं बिल्कुल एंड में नहीं कहूँगी कि आप इसे ज़रूर शेयर करें। आपसे शुरू में ही मैं इस बात की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को इन 6 जनपदों के प्रत्येक टीचर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, बीएसए महोदय और प्रशासन में काम कर रहे बड़े अधिकारियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम थोड़े से भी जागरूक हो गए और हमें अपने कंट्रीब्यूशन का जो महत्व है उसका पता चल गया, तो सच मानिए वो 18 बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल होने वाला है, आप उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या ये पूरा ये खोज का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होगा, किस किस लेवल पे होगा, कौन से सब्जेक्ट पे होगा, कौन सी क्लासेस इसमें इंक्लूड होंगी और किस तरह से मैं और आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, इस सब को एक बहुत नटशेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये परीक्षा जो कि आयोजित की जाएगी केवल और केवल मेरठ मंडल के 6 जनपदों में। अब कैसे? इसमें क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को एकेडमिक आधार पर एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एकेडमिक जब आप बात करते हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक, और इसमें सब्जेक्ट डिसाइड किए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, लोकल एनवायरनमेंट और जनरल नॉलेज। ये 5 सब्जेक्ट और जो हमारी करिकुलम की किताबें हैं उनका 40% का सिलेबस, क्योंकि हम नवंबर माह में हैं और पहला एग्जाम 15 नवंबर को होना है। तो जैसा निर्देश कहते हैं कि मिशन प्रेरणा को कंबाइन करते हुए, उसको एलाइन करते हुए 40% सिलेबस की कवरेज को ऐसा माना जा रहा है जो इस एग्जाम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक ये परीक्षा कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी, किस-किस लेवल पे कराई जाएगी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अभी जो डेट डिसाइडेड है वो 3 डेट्स हैं, so प्लीज़ ध्यान दीजिए। पहली डेट जो स्कूल लेवल पे परीक्षा कराई जाएगी वो है 15 नवंबर सन 2021। एनपीआरसी लेवल पे जो परीक्षा कराई जाएगी वो 22 नवंबर सन 2021 और जो ब्लॉक लेवल पे परीक्षा कराई जाएगी वो होगी 29 नवंबर सन 2021। मतलब नवंबर के माह में स्कूल, एनपीआरसी और ब्लॉक लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद जनपद स्तर पर ये एग्जाम कंडक्ट होगा और मंडल लेवल पे। जनपद और मंडल की डेट अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हर हाल में ये 22 जनवरी सन 2022 से पहले कंडक्ट करानी है, क्योंकि जो भी चयनित बच्चे होंगे और ये बच्चे जिन स्कूलों से, जिन गाँव से, जिन एनपीआरसी, जिन खंड विकास जिस ब्लॉक से आएँगे, जिस जनपद से आएँगे, वहाँ के टीचर, वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी, वहाँ के ब्लॉक लेवल के अन्य ऑफिसर और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को सम्मानित किया जाएगा। तो इन सब का जो रिकॉग्निशन की जो सेरेमनी रखी गई है, जो अवार्ड सेरेमनी रखी गई है, वो है 26 जनवरी सन 2022 को। तो कुल मिला के ऐसे समझिए कि नवंबर माह की पहली परीक्षा 15 नवंबर को होगी और ये प्रोग्राम पूरा 26 जनवरी सन 2022 तक चलेगा। तो अब आपकी इसमें क्या भूमिका है? तो बीइंग अ टीचर सबसे पहली बात है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम 5 लेवल पे कंडक्ट होगा। स्कूल लेवल, देन आपका एनपीआरसी लेवल, देन ब्लॉक लेवल, देन जनपद लेवल और उसके बाद मंडल लेवल। 6 जनपद के बच्चे इसमें भाग लेंगे। क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे भाग लेंगे। 5 विषय जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिलेबस 40% कवरेज प्लस जो मिशन प्रेरणा के प्रिंसिपल्स हैं, जो मिशन प्रेरणा के टारगेट्स हैं, उनको इनलाइन करते हुए। तो ऐसा कुछ अलग से नहीं आएगा। राइट, तो भी होगा कैसे? तो इस विभागीय आदेश में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि आप 15 नवंबर को जो एग्जाम कंडक्ट होगा स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल से लेकर मंडल स्तर के लिए समितियां बनाई गई हैं जो इस एग्जाम को प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले स्कूल लेवल पे 5 सदस्यों की एक समिति बनेगी जिसमें आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल जो होते हैं वो होंगे, आपके एआरपी होंगे, आपके वहाँ के ग्राम प्रधान या फिर एसएमसी का अध्यक्ष और कोई भी 2 टीचर्स। तो इस तरह से ये 5 लोग प्लान करेंगे। 40%
सिलेबस को कवर करते हुए एक प्रश्न पत्र बनाएंगे और कक्षा 3 से लेकर 8 तक इन 5 विषयों पर अपने प्रश्नों को बनाते हुए बच्चों का एग्जाम लेंगे। और इस तरह से हर क्लास में से 3-3 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए 18 बच्चों का सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं गौतम बुद्ध नगर में हूँ और हमारे यहाँ 511 स्कूल हैं। इसमें कुछ प्राइमरी हैं, कुछ अपर प्राइमरी हैं, कुछ कॉम्पोजिट हैं। तो जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की, कुल मिला के 6000 बच्चे इस फर्स्ट फेज के एग्जाम से सेलेक्ट होके निकलेंगे। फिर ये 6000 बच्चे अपनी अपनी एनपीआरसी पे जाएंगे। अपनी अपनी एनपीआरसी पे फिर अगेन 5 मेंबर्स की एक कमेटी है, जिसमें संकुल इंक्लूड होगा, एआरपी इंक्लूड होगा, वहाँ के एनपीआरसी के जो ग्राम प्रधान है, या फिर आप सोसाइटी से किसी मेंबर को ले सकते हैं, और 2 अन्य मेंबर्स को लेते हुए, ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लेते हुए आप इस समिति का गठन करेंगे और उसके बाद इसी को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि वो न्याय पंचायत स्तर पर एग्जाम को कंडक्ट कराए। उसके बाद आते हैं ब्लॉक लेवल पे। ये न्याय पंचायत स्तर का एग्जाम 22 नवंबर को होगा। फिर अगर मान लीजिए 10 न्याय पंचायत हैं और 10 न्याय पंचायत से 18-18 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो टोटल 180 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये बच्चे जाएंगे ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे फिर एक समिति बनेगी 5 सदस्य की, जिसमें होंगे आपके बीडीओ, एसडीएम, बीईओ, एआरपी और कोई एक अन्य शिक्षक। तो ये 5 लोग ब्लॉक लेवल पे इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, जो होगा 29 नवंबर सन 2021 को। तो यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हर ब्लॉक पे चयनित बच्चे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हुए जो आएंगे, वो मंडल स्तर पे पहुंचेंगे। मंडल स्तर पे फिर से 5 सदस्य की एक समिति होगी, जिसमें डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सीडीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बीएसए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डाइट प्रिंसिपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लस 1 मेंबर फ्रॉम द एकेडमिक सेक्शन। इन तरह से 5 लोगों की एक समिति बनेगी जो जनपद स्तर पे इसको कंडक्ट कराएंगे। और फिर मंडल स्तर पे 3 सदस्यों की एक समिति होगी, जिसमें आपके कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर और एडी बेसिक, इन सबको इंक्लूड करके एक समिति बनाई जाएगी। तो ये तो हुआ किस तरह से इसको संचालित करेंगे। अब आप सोचेंगे पेपर कौन बनाएगा। तो स्कूल लेवल, एनपीआरसी लेवल और ब्लॉक लेवल तक एआरपी की इसमें सक्रिय भूमिका रहेगी, प्लस कुछ शिक्षकों का साथ लिया जा सकता है। वो 40% जो स्कूल का सिलेबस है इन 5 विषय में, उसको कवर करते हुए प्लस मिशन प्रेरणा को इनलाइन करते हुए क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ताकि बच्चों को आसानी से उस पर एक्सीलेंस हो, वो कितना कर पाते हैं। और जनपद स्तर पे ये पेपर डाइट प्रिंसिपल की देख रेख में वहां के प्रवक्ताओं के द्वारा, एआरपीस के द्वारा और अन्य शिक्षकों को इंक्लूड करके बनाया जाएगा। जनपद स्तर पे इस तरह से इस परीक्षा को कराया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि बच्चे स्कूल में तो पेपर दे लेंगे, उसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर जब वो जाएंगे, तो एक ट्रांजिशन की जो बात है वो कौन करेगा। तो संकुल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संकुल और एआरपी बच्चों को ट्रांजिट का ध्यान रखेंगे। फिर एनपीआरसी से ब्लॉक पर ले जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, संकुल और एआरपी, इन तीनों की जिम्मेदारी है। और जब ये जनपद पे आएंगे तो डेफिनेटली ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, जो समिति है, उनकी जिम्मेदारी है। और जनपद से जब ये मंडल पे आएंगे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आप सोचेंगे पैसा कहाँ से आएगा, तो यहाँ बड़ा साफ लिखा है, क्रिटिकल गैप होता है जो जिलाधिकारी महोदय के अंडर आता है, उससे इसका पूरा खर्चा वहन किया जाएगा। तो ये बहुत नट शेल में इंफॉर्मेशन थी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हर स्कूल में एक 5 सदस्य समिति बननी है, क्योंकि 15 तारीख को आपका एग्जाम है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इट इज ऑलरेडी 7th ऑफ नवंबर। तो कल स्कूल खुल रहे हैं, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये सबसे स्मार्टेस्ट वे है आप तक पहुंचने का। और मुझे लगता है इतने कम टाइम में आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का इससे अच्छा और कोई बेहतरीन तरीका नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हर स्कूल के हर टीचर तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और कल स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले अपनी 5 सदस्य समिति बनाइए। समिति बनाने में आप जो स्कूल के हेड हैं वो, एक एआरपी, एक आपके ग्राम प्रधान या फिर एसएमसी के मेंबर्स, या फिर प्लस 2 शिक्षक, तो 5 सदस्यों की समिति बनाते हुए अपना क्वेश्चन पेपर बनाइए। क्योंकि 15 तारीख को आपको कोई क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं मिलेगा, स्कूल को अपना क्वेश्चन पेपर खुद बनाना पड़ेगा। आपके सिलेक्टेड बच्चे ही 22 नवंबर को एनपीआरसी लेवल पे जाएंगे, वहां उन्हें दूसरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो एनपीआरसी लेवल पे एआरपी, संकुल और आपके ब्लॉक के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उनकी देखरेख में बनाया जाएगा। और फिर ये बच्चे ब्लॉक पे जाएंगे, अगेन यही लोग इस पेपर को बनाएंगे। और जनपद स्तर पे डाइट के जो प्रवक्ता हैं और आपके जो एआरपीज हैं वो इस एग्जाम पेपर को बनाएंगे। और आपका जो
मंडल लेवल है वो मंडल लेवल पे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो कुल मिला के एकेडमिक एक्सीलेंस को चेक करने का ये बेहतरीन तरीका है। जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, जिनकी इस कोविड के दौरान भी जिन्होंने पढ़ाई के साथ अपने आप को स्ट्रगल किया है, उनकी प्रतिभा निकल के आएगी। और जिस स्कूल के, जिस एनपीआरसी के, जिस ब्लॉक के, जिस जनपद के बच्चे फाइनली पूरे 6 जनपदों में से निकल के आएंगे, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक, वो 18 बच्चे जहां से आएंगे, वो सारे ब्लॉक, वो सारे जनपद, वो सारे एनपीआरसी, वो सारे स्कूल, उनके प्रिंसिपल और उनके टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा। तो बच्चे की एकेडमिक एक्सीलेंस के आधार पर आप यूं ही आपकी चयन कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो बच्चे वो एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता है ये पूरी इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब आपका काम ये है कि आप अपने स्कूल में जाके एक समिति बनाएं और 15 नवंबर को इस एग्जाम को बिना किसी नकल के बहुत स्पष्ट रूप में कंडक्ट कराएं, ताकि सिलेक्टेड बच्चे आप 22 नवंबर से पहले पहले एनपीआरसी तक पहुंचा दें और इस तरह से ब्लॉक पे और इसी तरीके से जनपद में। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं और आप एक शिक्षक होने के नाते, एसआरजी शिक्षक संकुल होने के नाते, अगर कहीं भी पूरी ईमानदारी के साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो सच मानिए वो 18 बच्चे जो मंडल लेवल पर सेलेक्ट होंगे, उनके बेहतर फ्यूचर में मैं और आप सक्रिय रूप में अपनी भूमिका को देख पाएंगे। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत ध्यान रखें। और प्लीज इस वीडियो को हर एक शिक्षक तक, जो इन 6 जनपदों में जो मेरठ मंडल में आते हैं, उन तक पहुंचाकर अपनी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी को जरूर निभाइए। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।